है एवरीवन। अल्टरनेटिव ऑफ फॉसिल फ्यूल में हमारे दो सवाल बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला है एक सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। ये सवाल पीवाईक्यू में आया था। दूसरा सवाल हम कवर करेंगे कि व्हाट इज अ फोटोवोल्टेइक सेल, एक्सप्लेन ब्रीफली विद अ नीट डायग्राम ऑफ सिलिकॉन फोटोवोल्टेइक सेल, ठीक है। तो बेसिकली जो सोलर एनर्जी है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो सोलर एनर्जी से हम करंट को निकालते हैं और दूसरे सोलर एनर्जी से हम हीट को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे ये सोलर थर्मल होता है और जिससे हम करंट निकालते हैं उसको हम फोटोवोल्टेइक सेल बोलते हैं। अब फोटोवोल्टेइक सेल में हमारा एक एग्जांपल है सिलिकॉन फोटोवोल्टेइक सेल। तो इसको समझेंगे कि फोटोवोल्टेइक सेल होता क्या है, ठीक है, और सिलिकॉन का जो फोटोवोल्टेइक सेल है उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे। तो इस सवाल को घुमा के भी पूछ दे सकता है कि सोलर एनर्जी का कंस्ट्रक्शन वर्किंग बताओ, तो आप एक फोटोवोल्टेइक सेल कोई सा भी ले सकते हो जो कि सिलिकॉन बेस्ड हमने लिया है और इसको हम देखेंगे। तो पहला बात करें हम एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन सोलर एनर्जी की बात करें, तो सोलर एनर्जी का थोड़ा सा डिफिनेशन दे दें, क्योंकि हो सकता है सवाल घुमाकर डायरेक्ट सोलर एनर्जी से पूछते हैं। बहुत बढ़िया। सोलर एनर्जी इज द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन रेडिएशन, सन के रेडिएशन से एनर्जी ऑब्टेन करना सोलर एनर्जी होता है। इट इज ए क्लीन रिन्यूएबल नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बातें आपको समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल और थर्मल एनर्जी। तो बेसिकली सोलर एनर्जी जो कि सन के रेडिएशन से हम एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, जो कि क्लीन रिन्यूएबल और नॉन पोल्यूटिंग है, तो ये ना देखो दो तरीके में कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को। पहला होता है एक तो इलेक्ट्रिसिटी में और दूसरा थर्मल एनर्जी में। देखो हाउ सोलर एनर्जी वर्क्स। पहला है फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल क्या करता है, जो कि आगे हम सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोवोल्टेइक सेल को देखेंगे, ठीक है, जो कि एक तरीके का सेमीकंडक्टर ही उसको बनाते हैं। खैर उसको दूसरे पार्ट में देखेंगे इसी वीडियो में। फोटोवोल्टेइक सेल में क्या होता है कि इट इज सिलिकॉन बेस्ड सोलर पैनल, ठीक है। बेसिकली एक एग्जांपल हमने दे दिया कि फोटोवोल्टेइक सेल में जो कि सिलिकॉन बेस्ड सोलर पैनल होता है, इन दिस सिस्टम सनलाइट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये होता है फोटोवोल्टेइक सेल में। पीवी सेल क्या करता है, जो कि सिलिकॉन बेस्ड सोलर पैनल या सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं, जो कि सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। सोलर थर्मल क्या करता है, इन सोलर थर्मल सिस्टम मिरर और कलेक्टर्स आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट, ठीक है। तो सनलाइट में क्या करते हैं, मिरर हो गए, कलेक्टर्स हो गए, इससे हम सनलाइट के जो हीट है, मतलब सनलाइट के जो फोटोन है उसको एब्जॉर्ब करा करके हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो एक सोलर थर्मल हो गया, फोटोवोल्टेइक सेल हो गया। अब बात करें इसकी एडवांटेज की, बात करें सोलर एनर्जी की, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं एक एक लाइन में पढ़ते चला जा रहा हूँ। रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल है और सस्टेनेबल मतलब कि अनगिनत लॉन्ग टाइम तक चलता है ये। इट इज ए क्लीन एंड प्रोड्यूस नो एनी हार्मफुल पोल्यूशन। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, इट रिक्वायर्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस आफ्टर इनिशियल इंस्टॉलेशन। हाँ, जब आपने एक बार सोलर एनर्जी को लगा दिया इनिशियल इंस्टॉलेशन, उसके बाद जो है आपको बहुत कम खर्चे लगते हैं। ये इसका बड़ा एडवांटेज है। इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस इलेक्ट्रिक बिल। जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है जितने भी सारे होते हैं, उसको आप सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हो सकता है आपके घर में जो बिल मतलब जो लगे हैं, वो जो बिल जनरेट करता है, और लगा कि बहुत ज़्यादा बिल जनरेट कर रहे हैं, तो आप उसको ऑफ कर दो, 2-4 सोलर लाओ, आप काम चला सकते हो मतलब कुछ इस तरीके का है। चौथा है, पांचवा पॉइंट का है, हाईली सूटेबल फॉर रूरल एंड रिमोट एरियाज वेयर ग्रिड सप्लाई इज नॉट अवेलेबल। अच्छा, ग्रिड सप्लाई आप कंफ्यूज हो गए, जो कि पोल से एक दूसरे से करंट नहीं सप्लाई करते हैं, तो एक तरीके का ग्रिड स्ट्रक्चर बनता है, जो कि सर्किट का ही एक कनेक्शन रहता है, उसको ग्रिड बोलते हैं। तो हमारे बचपन में जब हम लोग 4th-3rd क्लास में थे, तो उस टाइम ग्रिड सप्लाई नहीं थी, तो उस टाइम हम लोग लैंप से दिया जला करके या फिर छोटे छोटे सोलर खरीद कर, ठीक है, उस तरीके से हम यूज किया करते थे। तो उस टाइम नहीं थी। तो ये सोलर एनर्जी हाईली सूटेबल होता है रूरल गांव वाला एरिया में, रिमोट एरिया जहाँ पे ग्रिड सप्लाई पोल वगैरह नहीं रहते हैं। बहुत बढ़िया। डिसएडवांटेज की बात करें तो इट इज एन इंटरमीडिएट सोर्स। अच्छा, ये वर्ड बहुत यूनिक है, इसको याद रखना है। इंटरमीडिएट सोर्स अर्थात अवेलेबल ओनली डे टाइम एंड डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन। अच्छा, इंटरमीडिएट का मतलब है कि आपको कॉन्टिन्यूअस एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि रात को सन होता नहीं है और दिन में होता है, दिन में हो, कई बार मौसम भी खराब हो तो दिन में आपको नहीं मिलेगा, तो उसको इंटरमीडिएट बोलते हो। तो मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी जो होते हैं ना, इंटरमीडिएट होते हैं। आप हवा से एनर्जी निकाल रहे हो, सन से एनर्जी निकाल रहे हो, टाइडल वेव से भी एनर्जी निकाल रहे हो, तो ये कुछ कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट होते हैं। कभी इनकी वेव्स, कभी इनकी हवाएं तेज रहती है, कभी सनलाइट तेज रहता है, कभी नहीं रहता है, तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो वो इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट है। डिसएडवांटेज ये है, अवेलेबल ओनली डे टाइम पे और डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन। बहुत बढ़िया।
आगे बात करें, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल इनिशियली इज मोर एक्सपेंसिव। शुरू में आपको सोलर सिस्टम बैठाना वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन बाद में बहुत कम पैसा लगता है, इसका एडवांटेज है। बात करें, इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन टू जनरेट पावर, ये एक डिसएडवांटेज है। ऐसा नहीं है, सोलर पैनल बैठाने के लिए बहुत ज़मीनें चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, मतलब ऑल्सो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लाइक बैटरी इट इज़ करेंटली एक्सपेंसिव। मतलब इस लाइन का मतलब ये था ना कि मतलब जो भी हमारे एनर्जी स्टोरेज के सिस्टम है, जैसे कि बैटरीज में हम एनर्जी स्टोर करते हैं, तो सोलर तो आपने लगा लिया, बहुत बढ़िया, सोलर आपने बहुत सारा सोलर तो लगा लिया, पर सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए जो भी आपके एनर्जी स्टोरेज के जो सिस्टम है वो भी आपको एक्सपेंसिव लगते हैं। तो देखो कितने बढ़िया हमने 4 डिसएडवांटेज 5 एडवांटेज हमने लिख दिया, इस तरीके से कर सकते हो। बात करें एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि सोलर एनर्जी का आप यूज कहाँ करते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वाया फोटोवोल्टेइक पैनल, फोटोवोल्टेइक पैनल या फोटोवोल्टेइक सेल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हीटिंग वाटर फॉर रेजिडेंशियल कमर्शियल यूज वाया सोलर थर्मल सिस्टम, सोलर थर्मल सिस्टम से हम वाटर को हीट करते हैं, दूसरा एप्लीकेशन हो गया। सोलर लैंप्स एंड स्ट्रीट लाइट सिस्टम में देखो ये बहुत मस्त एडवांटेज आप लोगों को दिख रहा होगा, जो बहुत सारे आपने सड़कों पर जो होते हैं ना, सोलर लैंप्स हो गया, स्ट्रीट लाइट होते हैं, वो सारे सोलर एनर्जी से वर्क करते हैं। देखना ये लैंप रहता है, उसके ऊपर एक छतरी बनाते हैं सोलर का, तो ये इसका मस्त एप्लीकेशन देख लिए ना। उसके बाद पावरिंग रिमोट एरियाज वेर ट्रेडिशनल ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी अनअवेलेबल, तो ये भी आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो। ये तो खैर आज के टाइम पे उतना दिखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी तो मिल ही रहा है, पर हाँ बहुत गरीब गरीब एरिया में, मतलब गांव वगैरह में, वहाँ पे अगर नहीं रहता है ना, तो वहाँ पे उसका एडवांटेज देखने को मिलता है। कहने के छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे सोलर लेके घूमते हैं, ठीक है। तो पावरिंग रिमोट एरियाज वेयर ट्रेडिशनल ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी अनअवेलेबल हो, सोलर पंप्स फॉर इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन का मतलब जो कि मतलब पानी देना, ठीक है, पानी देना, सिंचाई करना, वही होता है। तो वहाँ उस केस में होता है सोलर पंप के थ्रू हम सिंचाई वाले काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ एप्लीकेशन देख लिए हैं, इनको याद रखना बहुत सिंपली, ठीक है। समझने में आसान लग रहा होगा, बट कुछ कुछ पॉइंट रहेंगे तो आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कैसे करना है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब हम दूसरे सवालों पर मूव करेंगे। ओके, अभी देखेंगे कि व्हाट इज अ फोटोवोल्टाइक सेल, एक्सप्लेन ब्रीफली विथ अ नीट डायग्राम। सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है। तो आपने जब सोलर एनर्जी पढ़ा था, तो वो सोलर एनर्जी का कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, वो एक तरीके का सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक सेल है। बेसिकली सोलर एनर्जी में हमने 2 टाइप पढ़े थे ना, फोटोवोल्टाइक सेल और दूसरा सोलर थर्मल। जो कि हमारा फोटोवोल्टाइक सेल था वो क्या करता था, डायरेक्टली सनलाइट से इलेक्ट्रिक करंट बदलता था, और सोलर थर्मल था वो हीट में कन्वर्ट करता था, ठीक है। तो अगर मैं सोलर एनर्जी की बात करूँ तो बेसिकली मैं फोटोवोल्टेइक सेल की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोलर सेल की बात करें तो आप इसी का ही आंसर लिखोगे, ऐसे भी सवाल घुमा के दे देगा, ठीक है। तो समझते हो फोटोवोल्टेइक सेल क्या है और इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखते हैं, ठीक है। देखिए, अ फोटोवोल्टेइक सेल जो कि अ सेमी कंडक्टर डिवाइसेस दैट कन्वर्ट्स ये सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, ठीक है। फोटोवोल्टिक समझते हो ना इफेक्ट, ये क्या होता है कि सनलाइट पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, हाँ, तो इसी इफेक्ट से होता है। और ये जो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है फोटोवोल्टिक सेल, जो कि सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये सोलर थर्मल नहीं है, ये फोटोवोल्टिक सेल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट। जब फोटोवोल्टिक सेल पीवी सेल पर जब सनलाइट पड़ता है तो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है, सन एनर्जी, जो कि फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर इसका वर्क प्रिंसिपल होता है। अभी हम देखेंगे, बात करें सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है। एक एग्जाम्पल है फोटोवोल्टिक सेल में आपका एक सिलिकॉन का, ठीक है। तो सिंपली इसमें ना एक सिलिकॉन मेटल होता है जिसमें पी टाइप और एन टाइप होते हैं। यहाँ पे देखिए, अ सिलिकॉन पीवी सेल कंजिस्ट ऑफ अ पीएन जंक्शन बाय जॉइनिंग एन टाइप एंड पी टाइप सिलिकॉन। तो आपके पास एक सिलिकॉन का जो मेटल होता है ना, सिलिकॉन का मेटल, इसमें डोपिंग करते हैं पी टाइप और एन टाइप, 2 जंक्शन बनाकर बेसिकली एक पीएन जंक्शन बना देते हैं। इसका देखते हैं अभी, सिलिकॉन फोल्टिक बेल्ट समझ लिया ना, ठीक है। ये पीवी सेल है कंजिस्ट ऑफ अ पीएन जंक्शन बाय जॉइनिंग एन टाइप एंड पी टाइप सिलिकॉन। इसके कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा गंदा हो गया था तो मैं यहाँ पे बनाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कंस्ट्रक्शन पार्ट की बात करें तो यहाँ पे एक पीएन जंक्शन था, ठीक है, जो कि हमारा सेमीकंडक्टर क्या है, सिलिकॉन है ना। तो इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट में जो कि पीवी सेल का ये क्या है, ये है जो आपका सिलिकॉन,
ये सिलिकॉन पीवी सेल है, ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एन टाइप एक सिलिकॉन होता है, जो एन टाइप सिलिकॉन जो कि टॉप लेयर पर होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले शुरू में एक डिस्प्ले बना दो आप इस तरीके से, ठीक है, जिसको सोलर पैनल बोलते हैं। इसी के ऊपर आपने देखा होगा फ्रंट मेटल ग्रिड बोलते हैं इसको। ग्रिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, इसको ग्रिड बोला जाता है। तो आपने सोलर के ऊपर इस तरीके के ग्रिड देखा होंगे जिसको फ्रंट मेटल बोलते हैं, ठीक है, फ्रंट मेटल ग्रिड। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है, जो मैंने रेड लाइन से दिखाया है। अब ये जो है आपका एक डिस्प्ले जो है ना, ये क्या है, सोलर पैनल है। अब इसी सोलर पैनल के ऊपर बेसिकली ना आपका एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होता है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग बेसिकली ग्लास का बना हुआ रहता है। इसी के ऊपर आपने टॉप पर सोलर के देखा होगा, उसको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग बोलते हैं, जो कि सनलाइट कि जितने भी फोटोन है, बेसिकली सनलाइट की जो रोशनी है, फोटोन उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ताकि रिफ्लेक्ट ना हो जाए टकराने के बाद, उनको एब्जॉर्ब करके रखें, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें सेमीकंडक्टर में एन टाइप सिलिकॉन, यहाँ पे जो फ्रंट मेटल ग्रिड इसके ऊपर लगा है, यहाँ पे देखो ये पूरे सिलिकॉन का पार्ट है। ये पूरा मलबा जो है, मतलब पूरा जो ये बॉडी है पूरा सिलिकॉन का है। अब इसमें दो टाइप होते हैं ना, बेसिकली यहाँ पे पी एन जंक्शन बना रहता है। सिलिकॉन का एन टाइप जो होता है वो टॉप लेयर में है। यहाँ पे देखो ये जो है एन टाइप ना, ये टॉप लेयर में जो कि नेगेटिव है। अब ये जो होता है सिलिकॉन जो होता है, इसमें डोपेड विथ फॉस्फोरस टू क्रिएट एबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो ये पूरा आपका सेमीकंडक्टर है, जो कि फोटोवोल्टाइक सेल है। इसके अंदर क्या है, सेमीकंडक्टर का जो एन टाइप मटेरियल है उसको हमने फॉस्फोरस से डॉप कर दिए है, जो कि फॉस्फोरस किस तरीके से काम कर रहा है, एबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद बात करें पी टाइप सिलिकॉन, जो कि बॉटम लेयर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका बॉटम लेयर है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। यहाँ पे सिलिकॉन जो है आपका वो डॉपेड है विथ बोरॉन टू क्रिएट होल्स विच एक्ट एज अ पॉजिटिव कैरियर चार्ज, ठीक है। और बीच में यहाँ पे आपका पीएन जंक्शन जो बना रहता है, पीएन जंक्शन जो बना होता है, जो मैंने रेड कलर में दिखा है, यहाँ पे आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो पीएन जंक्शन की बात करो, इट इज अ इंटरफेस बिटवीन, या बाउंड्री भी बोल सकते हो, बाउंड्री भी बोल सकते हो पी और एन लेयर के बीच में, एन टाइप एंड पी टाइप लेयर के बीच का बाउंड्री या इंटरफेस बोल सकते हो, वेयर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म। इसी पर आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होता है, और इस तरीके से आपका डायग्राम होता है। अब होता क्या है, यहाँ पे जो आपका पी टाइप मटेरियल है ना, इसके नीचे देखो ये ब्लैक कलर का, इसको बैक मेटल कॉन्टेक्ट, जो कि सपोर्ट का भी काम कर रहा है और पूरे सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। तो ये बेसिकली पी टाइप मटेरियल जो है ना, इसी से ही कनेक्ट रहता है। तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है, और यहाँ से जब सनलाइट पड़ता है ना, तो जो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर ये जो फ्रंट मेटल ग्रिड है ना, इसमें आपके सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाते हैं। अब इसी इलेक्ट्रॉन से कलेक्ट हो जाते हैं, इसको जब आप एक्सटर्नल लोड के थ्रू कनेक्ट करते हो तो यहाँ से आपका करंट फ्लो होने लगता है। तो ये आपका नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है, और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ काम करता है। तो आप इसके एक वोल्टेज लगा करके यहाँ पे आप इसको पी टाइप मटेरियल या फिर ब्लैक मेटल कॉन्टेक्ट में हमने एक वायर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दोनों में से किसी में कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से इस मेटल से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, फ्रंट मेटल से। तो पीएन जंक्शन हमने देख लिया, जो कि बाउंड्री है बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप लेयर के बीच में, जो कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मैंने बताया था कि ये थिन फिल्म होता है ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस। ये जो सरफेस है ना, ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द सोलर पैनल, ठीक है, जो कि सोलर पैनल है ना, इसी के टॉप पर रहता है आपका एक ग्लास का बना हुआ रहता है थिन फिल्म, जो reduces the reflection of sunlight and allows more radiation enter into cell। तो बेसिकली जो आपका सन है ना, सन, इससे जितनी रोशनी मिल जाए, क्योंकि वो ग्लास रहता है तो रिफ्लेक्शन से बचाता है। बहुत बढ़िया। आपने ये चार पार्ट को हमने देख लिया ना कंस्ट्रक्शन में, और ये डायग्राम आपको याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। एक आप डिस्प्ले बना दी, उसके ऊपर ग्रिड बनाए जिसको फ्रंट मेटल ग्रिड बोलते हैं, और यहाँ पे एक लेयर जो को एन टाइप मटेरियल होगा, और रेड कलर जो कि पीएन जंक्शन है, जो कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उसके नीचे जो आपका पी टाइप मटेरियल है, ठीक है। तो ऊपर एन रहता है टॉप में, और बॉटम लेयर में आपका पी रहता है, और पी के नीचे यहाँ पे आपका पांचवा पॉइंट ये रहा। फ्रंट मेटल ग्रिड भी देख लेते हैं, ठीक है। इट इज अ मेटल ग्रिड, जो कि यहाँ पे देख रहे हो ना, ये मेटल ग्रिड है, यूजुअली सिल्वर और एल्यूमिनियम का बना रहता है, दैट कलेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, उसको कलेक्ट करता है एंड कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट। तो यहाँ से जब आपका एन टाइप जो कि नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है ना, तो इससे कनेक्टेड रहता है एन टाइप मटेरियल से या फ्रंट मेटल ग्रिड, जो कि इस जो फ्रंट मेटल ग्रिड है इसमें आप इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो यहीं से होने लगते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को कनेक्ट करता है, कलेक्ट करता है, और इसी से जब कभी एक एक्सटर्नल सर्किट जोड़ते हो, एक्सटर्नल लोड जोड़ते हो, तो आपका करंट मिलने लग जाता है।
ठीक है, जो कि एल्युमिनियम और सिल्वर का बना रहता है। हाँ, मैं बात कर रहा था बैक मेटल कंटेंट, जो कि आपका ये नीचे है। ये क्या करता है, इट इज ए प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीवी सेल के बॉटम में है, ठीक है, और एक्ट एज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये आपका एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम कर रहा है, जो कि बहुत बड़े एडवांस सोलर पैनल होते हैं ना, सोलर सेल एडवांस वाले होते हैं, उसके नीचे आपका देखना बैक मेटल कॉन्टेक्ट लगा रहता है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट कर रहा है और एक नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट कर रहा है। इस तरीके से हमारा डीसी आउटपुट मिलता है, सोलर एनर्जी से डीसी आउटपुट मिलता है। और यहाँ से देखो ये सोलर ये जो फ्रंट मेटल ग्रिड है, यहाँ से एक तार जोड़ा यहाँ से, और ये एक्सटर्नल लोड जो है इससे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से बल्ब जोड़ दो तो बल्ब जलने लग जाएगा। इस तरीके से चीज़ें हो रही है, आप समझ रहे हो। अब इसको थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल देख ले। बात करें ये नहीं है, ये पेज रहा है। बात करें वर्किंग प्रिंसिपल की, तो पहला होगा ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। व्हेन सनलाइट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द पीवी सेल, जब इसके सरफेस ऑफ द फोटोवोल्टेइक सेल पर सनलाइट स्ट्राइक करता है, फोटोन पेनिट्रेट इनटू द सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब ये जो पूरा ये जो बॉडी आपका सिलिकॉन का बना है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये पूरा बॉडी आपका सिलिकॉन का बना हुआ है, ठीक है, जो कि सेमीकंडक्टर में बनाया गया है। सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट किया गया है, जहाँ पे पीएन जंक्शन बन रहा है, जो कि ऊपर एन टाइप मटेरियल और नीचे पी टाइप मटेरियल है। बीच में आपका पीएन जंक्शन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह काम करता है। आपने थोड़ी सेमीकंडक्टर की आइडिया होगा, ठीक है। ऑल ये सवाल सिंपल है। यहाँ पे सनलाइट जब एब्जॉर्ब हुआ तो यहाँ पे पीवी सेल में हुआ तो फोटोन पेनिट्रेट। अब यहाँ पे बहुत सारे फोटोन क्या है, रिफ्लेक्ट नहीं हुए, इसी सेल के अंदर जो ग्लास था ना ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिंग ग्लास, उससे ही पेनिट्रेट हो गया, अंदर बहुत सारे आपके फोटोन आ गए। अब होता क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन और ये रहा होल, इन दोनों का पेयर का जनरेशन कैसे हो रहा है यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। द एब्जॉर्ब फोटोन रिलीजेज फ्री इलेक्ट्रॉन। जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो जब हाई मात्रा में एब्जॉर्ब हो जाता है तब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन वो रिलीज होने लगता है। अब जब सेमीकंडक्टर में आता है, आपने सेमीकंडक्टर को थोड़े वर्किंग ध्यान से देखे होंगे, तो द एब्जॉर्ब फोटोन रिलीज फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम एंड क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो यहाँ से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बन गया, और बीच में आपका एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है पीएन जंक्शन में। अब देखिए सेपरेशन ऑफ चार्जेस, यहाँ पे क्या होता है कि द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पीएन जंक्शन, जो आपका ये पीएन जंक्शन है ना, यहाँ पे आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है। पीएन जंक्शन पुशेस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एन टाइप सिलिकॉन एंड होल्स टुवर्ड पी टाइप सिलिकॉन। तो यहाँ से जब आपका पेनिट्रेशन हुआ, जब फोटोन ने अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चालू कर दिया, तो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ऊपर पुश कर दिया, और जो पॉजिटिव कैरियर जो कि फोटो पुश कर दिया, ये सेपरेशन हुआ चार्जेस का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एन टाइप सिलिकॉन एंड होल्स टुवर्ड पी टाइप सिलिकॉन, गॉट इट। अब देखो अगला पॉइंट, चौथा में क्या हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड बाय द फ्रंट मेटल कॉन्टैक्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ इस केस में क्या हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में, जो कि ये फ्रंट मेटल ग्रिड था, इसने क्या किया, जब इसने पुश किया इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पीएन जंक्शन लेयर ने, जो कि डिप्लेशन लेयर भी इसको बोलते हैं, इसने जब इलेक्ट्रॉन को पुश किया तो ये फ्रंट मेटल ग्रिड ने उसको इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हेन एक्सटर्नल लोड कनेक्ट्स होता है तो करंट फ्लो थ्रू देम एंड इलेक्ट्रिक पावर इज ऑब्टेन्ड। इस तरीके से होता है कि जब मतलब ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर लेता है ना, जब एक्सटर्नल लोड जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर हमारा बहने लगता है। इस तरीके से हम उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन, जो कि कंपोनेंट में बात करें तो एन टाइप सिलिकॉन, पी टाइप सिलिकॉन याद रख लोगे, पीएन जंक्शन याद रख लोगे, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो कि ऊपर में, फिर ये फ्रंट मेटल ग्रिड है, फिर ये बैक मेटल कॉन्टेक्ट है, और ये फ्रंट मेटल जो कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम कर रहा है और एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम कर रहा है। इसके कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया, ये डायग्राम आप बना देना, ठीक है। ये ऐसा मत बनाना। तो हमने इसके देख लिया, और ये सिंपल सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल, जो कि फोटोवोल्टेइक इफेक्ट पर काम करता है। इस तरीके से हमने जो कि हमारा फोटोवोल्टेइक सेल था वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये सवाल आए थे तो इस तरीके से हमने इसको कवर कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय।